तो माता पार्वती ने जैसे जैसे अपना जीवन जिया है, जैसे जैसे उनके पुत्र हुए हैं, जैसे जैसे उन्होंने असुरों के वध करे हैं, वो नवदुर्गा हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब ठंडक को कहा जाता है, पहाड़ को कहा जाता है, तो उसकी जो पुत्री है जो कि बर्फ जितनी सख्त भी हो सकती है पर एट द सेम टाइम निर्मल भी है, तो उनको शैल की पुत्री शैलपुत्री कहा गया है। दूसरी आती है जब छोटी सी बिटिया है, अब बिटिया है तो वो ब्रह्म के ज्ञान की तरफ जाती है, कुछ सीखने जाती है, तो वो ब्रह्मचारिणी बनती है। उसके बाद चंद्रघंटा आती है जिस रूप में वो शंकर भगवान से विवाह करती है। उसके बाद आती है कूष्मांडा, जहाँ पे अपनी गृहस्थी में उनके हाथ में एक पॉट होता है, वो पॉट रिप्रेजेंट्स कि माँ उस रूप में प्रेग्नेंट है, तो माँ अपनी गृहस्थी के दूसरे फेज में आई है। क्योंकि तीसरे ही फेज में हमें दिखता है पांचवी माँ जो है वो स्कंद माता है, उनके गोद में वो बालक बैठा है जो कि अभी पॉट के रूप में पिछले रूप में था, और अभी वो एक बालक बन के स्कंद बन के उनकी गोद में बैठा है, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया है। जब अपनी गृहस्थ का सारा काम कर लेती है फिर वो वानप्रस्थ की ओर जाती है, वो माता कात्यायनी भी बनेंगी, वो माता कालरात्रि बनेंगी। उसके बाद जब वो वानप्रस्थ में सारे असुरों का मर्दन कर देती है कात्यायनी और कालरात्रि के रूप में, उसके बाद वो आती है अपने संन्यास की ओर, जहाँ पे वो महागौरी बनती है। महागौरी में आप देखोगे कि माँ का जो रूप है वो शंकर भगवान जैसा है। माँ ने हाथ में डमरू और हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बिल्कुल गौर वर्ण की है, जैसे शंकर भगवान को बताया जाता है। तो यहाँ पे माँ एक पूरे जीवन को जीने के बाद वो तत्व बन चुकी है जिसका पार्ट उनको बताया जाता है, यानी कि शंकर भगवान। पर एट द सेम टाइम जब नेक्स्ट रूप देखते हैं जो कि माता सिद्धिदात्री का रूप है, वो एग्जैक्टली विष्णु भगवान जैसा दिखता है। तो यहाँ पे वो एक पूरे होल सर्कल का प्रतीक है, जहाँ से एक छोटी सी एनर्जी कितनी डायनेमिक है, कितनी रूप रखती रखती वापस से वो यही बता रही है कि सबको प्रकट करने वाली, सब चीजों को बताने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली मैं ही हूँ। तो यहाँ पे माँ लय बता रही है कि अगर आपके अंदर की जो शक्ति है अभी आपने रियलाइज नहीं करी है तो शिशु रूप में है, जब आप उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दोगे, मंदिरों में जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे जो कि आपको अच्छा ज्ञान देंगे, तो वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगी। ओ, तो क्या मैं ये करने के लिए भी केपेबल हूँ। अपेरेंटली गुरु आ जाएंगे। गुरु आना मतलब जैसे चंद्रघंटा माँ शंकर भगवान से शादी करती है, तो शंकर भगवान माता पार्वती के गुरु माने गए हैं। फिर आप धीरे धीरे करके अपने आप को और बढ़ाने का प्रयास करोगे उस गुरु की एनर्जी के साथ, जो कि है माँ कूष्मांडा, अपने अंदर वो ऊर्जा प्रकट कर रही हैं। उसके बाद जब आप अपने आप को अच्छे से ब्लॉसम करोगे, दैट इज माता स्कंद माता, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करके स्कंद के रूप में साथ में बिठा के रखती है। फिर आपके अंदर हर चीज को डील करने के मैकेनिज्म आते हैं। अब असली बात आई है कि आप अपने अंदर के असुरों का मर्दन कैसे करते हो। तो वो अपने अंदर की एनर्जी इवॉल्व होने के बाद, ब्लॉसम होने के बाद, कैसे अपने अंदर के ही असुरों का मर्दन करके वही शिवमय हो रही है और वही विष्णुमय हो रही है। दैट इज द लय विद इन यू, दैट इज शक्ति फॉर यू।